तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो सफ़ेद बालों वाली लड़की होती है वो जियान की बातों से काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी होती है और वो दूसरी लड़की के कानों में बोलती है कि ये बच्चा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलो इसके ऊपर ट्राई करते हैं। जो सुनकर अब जो कालो बालों वाली लड़की होती है वो अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देती है और उसे कपड़ों को उतारता हुआ देखकर जो जियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है और वो अपनी आंखों के ऊपर हाथ को रखते हुए उनसे बोलता है, सीनियर सिस्टर आप ये क्या कर रही हो? एक मैन और वुमेन के बीच में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं बस यहाँ पर आपकी मदद कर रहा हूँ। लगता है कि आपने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया है। जो सुनकर जो सफ़ेद बालों वाली लड़की होती है वो जियान से बोलती है कि हमसे काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजर्ड है, तो इसीलिए तुम्हें ये मेडिसिन को हमारे ऊपर लगाना होगा, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी मेडिसिन को लगाने के लिए तैयार हो जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि सीनियर इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, और इतना बोलकर वो अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कालो बालों वाली लड़की होती है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी के अंदर से रेड कलर के ऑरा को निकालना शुरू कर देती है और उसे निकालते हुए वो अपने मन में सोचती है कि मेरी इस मिथिकल स्किल के सामने जितने भी मैन है वे अपने ट्रू नेचर को रिवील कर देते हैं। तो चलो देखते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर करना क्या चाहते हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जियान के ऊपर उस रेड कलर के ऑरा का असर होने लगता है और वो उस लड़की की बॉडी को टच करना शुरू कर देता है और वो आगे कुछ और करने के लिए बढ़ ही रहा होता है, लेकिन एक ही दम से तभी वो जाग जाता है और वो एकदम से उठते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, मैं आखिर यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ। और इतना सोच कर जो सैंग जुआन होता है वो खुद को ही जगाने के लिए अपने एक रैपट मार देता है और अपने रैपट मारने के बाद वो उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि कोई यहाँ पर मेरी बॉडी को अपना आप ही कंट्रोल कर रहा हो। जो सुनकर वो जो सफ़ेद बालों वाली लड़की होती है वो जियान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि सीनियर सिस्टर तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहती हो। जो सुनकर वो जो काले बाल वाली लड़की होती है वो जियान की तारीफ करते हुए बोलती है कि इसके पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल है और इसी के साथ में जो इसका कैरेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा है। जो सुनकर अब जो सफ़ेद बाल वाली लड़की होती है वो जियान से बोलती है कि लिटिल बैट मुबारक हो, तुम इस टेस्ट को पास कर गए। जो सुनकर जो जियान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो थोड़ा शौक होते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो, क्या ये किसी तरह का टेस्ट था। जो सुनकर वो जो सफ़ेद बालों वाली लड़की होती है वो अपनी एनर्जी को निकालने लगती है और वो अपनी एनर्जी को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है चलो अब तुम्हें सच बताने का टाइम आ चुका है, तो चलो इसीलिए पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम शू याओ है और मैं डांगजिंग हर्बर्ट मैनर की लॉर्ड हूँ और ये मेरी सीनियर सिस्टर है जिनका नाम की बीयू है और ये डेविल डोमेन की प्रिंसेस है। जो सुनकर अब जो जियांग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आप दोनों की आइडेंटिटी तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो शू याओ होती है वो अब जियान से बोलती है कि इस चीज़ से मैटर नहीं करता क्योंकि हम लोगों के ऊपर हमारे जो पर्सनल एनिमी है उसने अटैक किया था, जिस कारण जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो चुकी है और हमारा कल्टीवेशन भी ख़त्म हो गया है। लेकिन हम यहाँ पर भी ज़्यादा देर अब नहीं रुक सकते क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पर मॉन्स्टर आने वाले हैं और अगर मॉन्स्टर यहाँ पर आ गए तो हम सभी ही मारे जाएंगे। जो सुनकर जियान उससे शौक होते हुए बोलता है कि तो फिर अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा। जो सुनकर जो भाई यू होती है वो जियान से बोलती है कि मैं और मेरी सिस्टर तुम्हें यहाँ पर अपनी यिन एंड यांग की डिवाइन विंस देने वाले हैं और अगर तुमने इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे, जिसके बाद हमारे पास मौका होगा कि हम इस डेविल क्लिप से बाहर निकल सके। जो सुनकर जो शी आओ होती है वो भी हंसते हुए जियान से बोलती है कि इसीलिए हमने पहले तुम्हारे कैरेक्टर को चेक किया था, अगर तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं होता तो हम यहाँ पर मर भी जाते, लेकिन उसके बाद भी अपनी डिवाइन विंस नहीं देते। इसीलिए जो सीनियर सिस्टर है उसने पहले तुम्हारे कैरेक्टर को चेक किया और तुमने अपने कैरेक्टर को यहाँ पर सही दिखाकर इस टेस्ट को पास कर लिया है। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा खुश होने लगता है और वो थोड़ा खुश होते हुए उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो क्या यहाँ पर मैंने टेस्ट को पास कर लिया है। और जियान को ऐसे खुश होता हुआ देखा जो भाई यू होती है वो जियान से बोलती है कि तुम्हें अभी इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि डिवाइन विंस का फ्यूजन करना और उसे रिफाइन करना इतना आसान नहीं होता, इसे ऑर्डिनरी लोग तो कर भी नहीं पाते क्योंकि इसमें डेथ का खतरा रहता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें एक बार वार्न करना चाहती हूँ कि तुम्हें इस चीज़ को करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए क्योंकि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो सीरियस होते हुए उन दोनों से बोलता है कि मैं इस चीज़ के लिए कभी भी मना नहीं करने वाला क्योंकि इस चीज़ का ही मैं काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। और जियान को एकदम से ऐसा सीरियस देखकर वे भी कार्टून की तरह उसकी तरफ देखने लगती है। और अब जो शी आओ होती है वो जियान से बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं तुमसे ऑफिशियली पूछती हूँ कि शैन जियान क्या तुम तैयार हो हम लोगों के साथ में ब्लड कॉन्टैक्ट करने के लिए। इसे करने के बाद याद रखना तुम्हें हम लोगों को डिवाइन वाइन्स पाने में मदद करनी होगी और उसी के साथ में हम दोनों सिस्टर का ध्यान भी रखना होगा और उससे अलग हम लोगों के कल्टीवेशन को भी दोबारा से पाने में मदद करनी होगी। तो बताओ क्या तुम इस चीज़ को करने के लिए तैयार हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो फुल जोश में आते हुए उन दोनों से बोलता है कि मैं हाँ हर चीज़ को करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं पावरफुल बनने के लिए कुछ भी करूँगा।
जो सुनकर जो सियाओ होती है वो अपने पास से एक पेपर को निकालने लगती है और वो पेपर को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि वे दोनों अपनी डिवाइन मीन्स को जियान की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देती है, जिस कारण जो जियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो भी जगह जगह से फटने लगती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो दर्द के मारे वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जो देखकर जो शियाओ होती है वो घबराते हुए बोलती है कि इसके जो मेरिडियन है वे पहले ही ब्रोकन हो चुके हैं, इसीलिए जो ये फ्यूजन होने वाला है ये इसके लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर डेमोनिक बीस्ट के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जिसे सुनकर जो शियाओ होती है वो घबराते हुए बोलती है कि ये तो डेमोनिक बीस्ट की आवाज़ है, लगता है कि इसके हेली स्पिरिट ग्रास के कारण जो डेमोनिक बीस्ट है वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। डैमिट, ये जो डेमोनिक बीस्ट है ये कम से कम 7th लेवल का बीस्ट है और जल्दी ही इस बच्चे का अगर फ्यूजन कंप्लीट नहीं हुआ तो जो ये डेमोनिक बीस्ट है ये यहाँ पर आ जाएगा, जिसके बाद हम सभी भी यहाँ पर मारे जाएंगे। और इतना बोलकर जो शियाओ होती है वो चिल्लाते हुए शैंग जियान से बोलती है कि शैंग जियान, अभी की जो तुम्हारी कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन तुम्हारा आधे से ज़्यादा फ्यूजन कंप्लीट हो गया है, इसीलिए तुम अभी हार नहीं मान सकते। और शियाओ के इतना बोलते हम जियान को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, लेकिन वो अभी भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं बिना स्पिरिचुअल वैन के ही पैदा हुआ था और मेरा जो भी एफर्ट था वो सब बेकार गया, किसी ने भी मेरे एफर्ट की तारीफ नहीं की बल्कि सब मेरा मजाक उड़ाया करते थे, सिवाय बस मेरे फादर के। बस मेरे फादर और जियाओ ही थे जो कि बस मुझे सपोर्ट किया करते थे, तो अब मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है और मैं इसे नहीं खो सकता। और इतना सोचकर अब जो जियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं चाहे यहाँ पर मर भी क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जो देखकर जो शियाओ होती है वो घबराते हुए बोलती है कि लिटिल ब्रैट तुम ठीक तो हो ना। और वे इतना बोली रही होती है, लेकिन तभी पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब दोनों घबराते हुए पीछे की तरफ देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा डेमोनिक बीस्ट आ चुका होता है, जो कि देखने में डायनासोर जैसा लग रहा होता है। जो देखकर अब जो शियाओ होती है वो घबराते हुए बोलती है कि सिस्टर ये बीस्ट तो अंदर आ गया। जो सुनकर जो बायू होती है वो उससे बोलती है कि लिटिल सिस्टर जरा इस बच्चे की एक बार वोन्स और मेरिडियन को देखो। सच में ये जो लिटिल ब्रैट है ये काफ़ी ज़्यादा लकी है, क्योंकि इसके जो मेरिडियन है वे धीरे धीरे कर इन दोनों वाइन्स को रिफाइन कर रहे हैं, और अगर इसने इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी इसका अपोनेंट नहीं होगा। लेकिन अभी इसकी हालत सही नहीं है, इसे रिकवर करने के लिए थोड़े टाइम की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए हमें कुछ भी कर इसके लिए थोड़े टाइम को निकालना होगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर हमने इसके लिए थोड़े टाइम को निकाल लिया तो यहाँ पर हम लोगों के बचने की एक उम्मीद जाग जाएगी। और अब भाई हो गए इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।